धनबाद के सिंदरी में हल खाद कारखाना के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री धनबाद के बरवड्डा स्थित सभा स्थल पहुंचे, जहां करीब 45 मिनट तक जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण का जोहार से शुरुआत किया। कहा, आज सिंदरी खाद कारखाने का लोकार्पण हुआ, जो मोदी की गारंटी थी वो पूरी हुई, जिसका शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी। हल के चालू होने से रोजगार भी मिलेगा और किसानों को भी खाद की कमी नहीं होगी। जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड में आदिवासियों के हक अधिकार के लिए भाजपा की सरकार ने अलग राज्य बनाया, भगवान बिरसा के जन्म दिवस को गौरव दिवस घोषित किया। वहीं जेएमएम और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला किया। कहा, जेएमएम एक परिवार की पार्टी है जो जनता का भला नहीं सिर्फ अपना भला करने में लगी हुई है। साथ ही झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड में कानून का भ्रष्टाचार परिवारवाद का सरकार है। जेएमएम कांग्रेस सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। ये लोग जनता के पैसे को लूटकर नोटों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, गरीब आदिवासियों के बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन लूटेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसे जेल जाना चाहिए। लूटा हुआ संपत्ति जनता को लौटाना पड़ेगा। ये लोग जितना मोदी को पानी पी पी कर गाली देते हैं, जितना कीचड़ उछालते हैं, उतना ही कमल खिल रहा है। 2024 में हम 400 पर सीट लाकर सरकार बनाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जोहार। झारखंड मरांग गुरु की धरती को मेरा शत शत प्रणाम। निर्वाण भूमि पारसनाथ को भी मेरा प्रणाम। आप सभी इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गूंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गूंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गूंज है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी, अत्यंत सरल, मेरे बहुत पुराने मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसलिए उनका आभारी हूं। और जब मैं आप सबके दर्शन कर रहा था तो बहुत पुराने पुराने चेहरे, जिनके साथ मुझे संगठन में काम करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे सब पुराने साथियों को आज मुझे निकट जाकर के प्रणाम करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए, ये जो पंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया, और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पंडाल में है और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। ये जो धूप में तप रहे हैं, आपको जो असुविधा हुई
इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको, झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा मुझे, जो आप मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं।